नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन की चर्चा करने के लिए जो कि एज एक्सपेक्टेड है, मच अवेटेड है। अवेटेड क्यों है तो ये जानकारी मैं इसलिए दे देता हूं क्योंकि मालदीव्स का तो काउंटडाउन हम तब से कर रहे हैं जब से मुइज्जू यहां के राष्ट्रपति बने हैं। हम लगातार इंतजार में हैं कि मुइज्जू कब भारतीय सैनिकों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये प्रॉमिस करके एंट्री लिए थे कि मैं भारतीय सैनिकों को राष्ट्रपति बनते ही 15 दिन में निकाल दूंगा। राष्ट्रपति बने इन्हें अब 3 से महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक ये भारतीय सैनिकों को निकाल नहीं पाए। बाद में जानकारी निकल कर आई कि भारत की तरफ से टेक्निकल स्टाफ भेजा जाएगा और भारतीय सैनिकों को बुला लिया जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे कौन था, ये आप और हम बहुत पहले से जानते थे। आप और हम जानते थे कि इन सारी घटनाओं के पीछे किसी ना किसी प्रकार से जो हाथ है वो चीन का है, क्योंकि मुइज्जू केवल चीन के प्यार में काम कर रहे हैं। हालांकि मालदीव्स ने अपने भाषणों में दुनिया के सामने यही कहा था कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं मालदीव्स फर्स्ट की बात करता हूं, इंडिया फर्स्ट या चीन फर्स्ट की बात नहीं करता। लेकिन हमको पहले से ही मालूम था कि यह व्यक्ति बिक गया है और बिकी हुई हरकतें कर रहा है। मुट्ठी भर पॉपुलेशन रखने वाला देश, जिसकी 6 लाख कुल मिला के पॉपुलेशन नहीं है। मुझे कई बार आश्चर्य इस बात का होता है कि चीन एक बार ढंग से यहां कोरोना फैला दे तो पता चले पूरा मालदीव चीन का हो गया है। खैर खैर कोई बात नहीं, हम तो इनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो मालदीव्स में रहता है वो भारत विरोधी नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके निज स्वार्थ हैं, नेता हमारे देश में भी बिकते रहे हैं। बहुत सारे देशों के बहुत सारे नेताओं के ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट बयान देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं साहब, लेन देन करके वोट नहीं करना होता है। तो बेचारा बिक गया ये। अब बिक गया, कितने में बिका, पब्लिक नहीं हुआ है। ये तो यही कहा मैं फ्री में बिकाऊं साहब। फ्री में कैसे बिकाऊं? बोले चीन के साथ दोस्ती कर ली। वैसे इसको ये याद दिला देना जरूरी होता है कि हाथी के बीच में और खरगोश के बीच में कोई मित्रता नहीं होती है, ये केवल और केवल एक तरफा होता है। लेकिन ठीक है, आपको लगता है कि मित्रता हो गई है तो बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अगर आपको ड्रैगन के साथ चींटी की मित्रता हुई है तो ये अच्छा हो, मुबारक हो। आज के सेशन में जानकारी है कि मालदीव्स की चीन बिना कुछ सर्विस लिए सुरक्षा देगा। देखकर हमें अत्यंत प्यार जगा इसके प्रति, और कहा कि मालदीव्स की हिफाजत करेगा चीन। अब क्या हिफाजत करेगा साहब, ये बिल्ली को आप दूध की रखवाली दे दिए हैं। पर कोई नहीं मुइज्जू साहब, आपको भी बिकना ही था, संभवतः इसीलिए राष्ट्रपति बने थे। बिक गए आप, लेकिन चिंता मत करिए। जिस भारत के लिए आपने मालदीव्स को बेच दिया है, भारत ने उसका फुल जुगाड़ आपके लिए करा है। फाइनली आपको वैसा ही नुकसान होगा जैसा श्रीलंका को हुआ था। श्रीलंका कुछ ही समय पहले चाइना को मना कर दिया है कि हम आपको यहां पर आपके जहाज रुकने नहीं देंगे। पर कोई नहीं, हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट रहेगा। आइए तो आपको जानकारी डिटेल में देते चलते हैं। एक छोटू सा देश है जो छींटे बराबर मैप पे रहता है। चीटा नहीं है, छींटा। इंडियन ओशियन में कोई यूं करके शाही फेंक दिया हो टाइप से जो आइलैंड बनकर आए, उनमें मालदीव्स है। और उन मालदीव्स के अंदर इन दिनों एक राष्ट्रपति आया है, मुइज्जू। देखिए, हमको कई बार तो मन ऐसा करता है कि इस विषय पर चर्चा ही ना की जाए, पर करें क्या, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी को लेकर के कई तरह के सवाल दुनिया भर में उठ रहे हैं कि भारत इस प्रकार से खींचकर रिलेशन क्यों चला रहा है इन दिनों, या तो इस पार या उस पार, मध्यम मार्ग भारत क्यों नहीं अपना रहा है। कोई बात नहीं, तुम भी रह लो, हम भी रह लेंगे, ऐसा नहीं कर रहा है भारत। करे भी क्यों भाई, क्योंकि हम दुनिया में इस समय बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ हेड ऑन कॉलिजन लिए हुए हैं। चाहे एक तरफ रशिया हो, चाहे एक तरफ अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, हम अपनी बात रखकर लगातार बैठे हुए हैं। तो इन छोटे मोटों को तो हम गांठ नहीं रहे हैं। अचानक भारत ने जो परिवर्तन किया, इसकी उम्मीदें किसी को नहीं थी। खैर कोई नहीं, मुइज्जू ने जो किया वो तो चुनावी घोषणा थी कि हम अगर राष्ट्रपति बन गए तो भारतीयों को आने वाले 15 दिन में निकाल देंगे। और हमने इस पर आपको अक्टूबर में सेशन करके कह दिया था कि भाई, ये कहा था कि 1 हफ्ते में मैं निकाल दूंगा, 7 दिन में बनते ही राष्ट्रपति निकाल दूंगा। बन गया राष्ट्रपति, लेकिन कुछ हो ना पाया। अक्टूबर निकल गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च जा रहा है और मई का डेट दे दिया है। यानी कि अपने कार्यकाल का लगभग 1/3 हिस्सा तो शायद ही हमारे साथ ही खत्म कर लेगा। पर कोई नहीं, हमारा भड़काना भी संभवतः इसको चिढ़ाने की तरह काम किया होगा। शी जिनपिंग से जाकर के ये मिले। शी जिनपिंग ने कहा, चिंता मत करिए, आपकी आजादी की हम रक्षा करेंगे। आजादी की रक्षा कैसे करेंगे? तो बोले, हमारे जहाज आकर आपके यहां पोर्ट्स पर खड़े होंगे। हमने कहा, देखिए, ये वो जहाज है
जिस जहाज को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर रोकने पर भारत ने ऐतराज जताया था। श्रीलंका भारत के प्यार में भारत को इज्जत देते हुए कि हाँ भाई आपने हमारी बहुत मदद की है, चीन वालों से इनकार कर दिया कि सर आप अपना ये जहाज हमारे यहां नहीं लाएंगे क्योंकि ये खोजी है, आप खोजी जहाज नहीं लाएंगे। तो चाइना वालों ने बेचारे मालदीव्स को खरीद लिया। अब ये मालदीव्स में जाकर इस जहाज को खड़ा कर दिया। इस पे हम सेशन भी किए थे कि श्रीलंका की तर्ज पर अब मालदीव्स आएगा चीनी जहाज, हम गत महीने किए थे। कोई बात नहीं, चाइना का जो शिप है वो मालदीव्स जाता है, जाकर खड़ा होता है। और इसी बीच में एक सवाल उठने लगता है कि मालदीव्स वाले अक्टूबर का कहे थे यार, मार्च आ गया, अब तक हमारे 10-12 जो सैनिक यहां कुल मिलाकर के हैं उनको निकाल नहीं पाए हैं। ऐसी स्थिति में इनकी मजबूरी क्या है? मजबूरी फिर हम पकड़ लिए। हम अपने इसी सेशन में पूरा डिटेल में आप लोगों को बताए थे कि इनकी मजबूरी ये है कि ये भारत इंडिया आउट के नाम पर मालदीव्स में जिस प्रकार मुइज्जू राष्ट्रपति बन गए, केवल 5 लाख लोगों के बीच में, 5 लाख आबादी है, उसमें से वोटिंग परसेंटेज वोट देने वाले लोग 3-3.5 लाख होंगे, लेकिन जीतने के बाद हमारे देश में जैसे पार्षद कहा जाता है, 3-3.5 लाख पे तो संभवतः मुंबई जैसी जगह में पार्षद बनता होगा, यहां पर ये व्यक्ति राष्ट्रपति अपने आप को कहलाया है। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति महोदय हैं ये सोचे कि इंडिया आउट नाम लगा करके हम राष्ट्रपति तो बन गए हैं, लेकिन इनके यहां अप्रैल के अंदर पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। तो बोले पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीतने के लिए क्या करें? तो बोले इंडिया आउट को थोड़ा लंबा चलाते हैं। हम इस सेशन के अंदर आपको ये डिटेल जानकारी दिए थे। पार्लियामेंट्री इलेक्शन करने हैं, यहां की संसद के अंदर मुइज्जू चाहते हैं कि इनकी पार्टी बढ़िया से सीट जीतकर आए। चलिए वो भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मालदीव्स ने भारतीय ट्रुप्स में 10-12 लोगों को बाहर निकालते निकालते चीन से पैक्ट कर लिया है। और पैक्ट क्या किया है कि भाई साहब अब हम यहां पर चाइना के साथ में सुरक्षा का समझौता कर लिए हैं, यानी कि बिल्ली को दूध की रखवाली दे दिए हैं। इतनी दूर से चाइना इनकी सुरक्षा करने आएगा, निश्चित ही इनको बहुत कुछ दे जाएगा। लेकिन एक भड़काऊ बयान अपना भी यार इन तक पहुंच गया है। लग रहा है मालदीव्स के लोग अपना वीडियो देखते हैं। हम अपने इसी वीडियो में एक लाइन कहे थे, अगर आप सुने हो तो, हम अपने इस वीडियो में कहे थे कि यहां पर भारतीय सैनिकों को बुलाया जा रहा है, लेकिन यहां पर टेक्नीशियंस को वापस भेजा जाएगा। और हम इस लाइन में एक लाइन बोले थे कि टेक्नीशियंस की वेशभूषा में भारत अपनी सेना को ही भेजेगा। हमसे गलती हो गई, हम अपनी स्ट्रेटेजी लीक कर दिए। ये व्यक्ति उस स्ट्रेटेजी लीक को पकड़ लिया है और बोलता है कि नो इंडियन ट्रुप्स टू रिमेन इन मालदीव्स, नॉट इवन सिविलियन क्लोथिंग। हम अपने सेशन में डायलॉग दिए थे कि भारत जो है वर्दी बदलवा करके सिविल ड्रेस के अंदर टेक्नीशियंस को भेजेगा। अब कोई पत्रकार इनसे पूछ लिया, पत्रकार भी आजकल ना अपने सेशंस कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। हम अपने सेशंस में कहे थे कि भारतीय सेना यहां से वर्दी बदलकर टेक्नीशियन बनकर वहां जाएगी। हम एक इसी चीज में हमको ये लगा जब ये मुइज्जू बोला है कि नहीं नहीं सिविलियन में भी नहीं आने देंगे, हम सिविलियन में भी सेना को नहीं आने देंगे। हम मुइज्जे के मजे लेना चाहते हैं। मुइज्जू सुनो बेटा, तुम सेना के पीछे पड़े हो, भारत के बहुत सारे लोग तुम्हारे यहाँ टूरिस्ट बन के जाते हैं, चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बावर्ची बन के रह रहा हो, कोई होटल का मालिक बन के रह रहा हो, पता चले बहुत सारे भारत प्रेमी वहां रह रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है आसपास मछुआरा बन के घूम रहा हो। देख लो तुम्हारे दीवार में कहीं आदमी कोई कैमरा लगा के तो नहीं बैठा है। चिंतित हो जाओ मुइज्जू, क्योंकि तुम जिस तरह की हरकत कर रहे हो ना, इसके उपलक्ष्य में अगर कोई भड़क गया, अज्ञात लोग कनाडा तक जाकर, अमेरिका तक जाकर लोगों को नहीं छोड़े, तुम्हारा क्या हाल मचाएंगे। खैर छोड़ो, बेचारे को डराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए मालदीव्स तो केवल शतरंज के अंदर शहमात देखने के लिए एक बिछी हुई बिसात है। असल में यहां जिन दो देशों के बीच में असली टसल चल रहा है वो चल रहा है चीन और भारत के बीच में। निश्चित ही चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमसे कई और टाइम्स, मतलब लगभग 5 गुना बड़ी, हम तो यही कहेंगे कि भारत से 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है। पैसे का दम बहुत है, इतना दम है कि वो मालदीव जैसे लोगों को खरीद भी लेगा और कहेगा कि हम इनको दान गुप्त दिए हैं, यानी मुफ्त में समझौता किए हैं, कोई भी इनके साथ में बातचीत नहीं हुई है, केवल सहायता की। हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इन सब की वजह से भारत और चीन के बीच में जो टसल है वो पब्लिक हो चुकी है। अच्छा, एक चीज यहां पर और बड़ी बनती है और वो क्या है, भारत का जो इन दिनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुख बदला है। भारत पहले सहिष्णु राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। भारत पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह माना जाता था कि यह नॉन अलाइन मूवमेंट प्रकार का है, मतलब दिशा नहीं लेता है कि लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे, मध्य चलता रहता था। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारे लिए भी, थोड़ा सा तुम्हारे लिए भी, तो सब आराम से रहो। और संभवतः यही कारण है कि आज हर देश में चीन का इंटरफेरेंस है, जो कि भारत के बिल्कुल पड़ोसी हैं।
भारत एकदम सख्त एंगल लेकर चल रहा है और इसी वजह से यह बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में भी बन सकता है। चुनाव में क्यों बन सकता है? क्योंकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा भारत की राजनीति में यह बन सकता है कि क्या भारत की वजह से मालदीव्स के साथ भारत के रिश्ते खराब हुए, क्या भारत की वर्तमान राजनीति की वजह से नेपाल के साथ भारत के रिश्ते खराब हुए। दोनों ही बातें हैं। अब क्लियर होने लगा है कि कौन सरकार किसके पक्ष में है। ऐसी स्थिति में भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिस प्रकार से भारत सस्ता तेल रूस से प्राप्त करने में कामयाब रहा, लेकिन भारत की ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चलते नेपाल और मालदीव्स को भारत अपने खिलाफ और चीन के ज्यादा नजदीक पहुंचाने में भी कामयाब रहा। ऐसी स्थिति में भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी इस बार के चुनावों में बड़ा असर डालेगी। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का चुनाव में असर पड़ता है? बड़ा असर पड़ता है। देखिए, मैं एक लाइन में केवल इतना कह देता हूं कि जब अंतर्राष्ट्रीय नीतियां चुनाव में डिस्कस होने लगे तो चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इससे बहुत सारी कंपनीज अपना भविष्य देखने लगती हैं। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अगर कोई तेल की कंपनी है, उदाहरण के लिए यह समझिए कि रूस की कोई कंपनी है जिसने इंडिया के साथ तेल का टाई अप किया हुआ है। वर्तमान सरकार रूस के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है और अमेरिका के लिए इतनी फेवरेबल नहीं है। अगर मान लीजिए भारत में मोदी सरकार रिपीट करती है तो रूस की कंपनी को फायदा दिखेगा, लेकिन मोदी सरकार रिपीट नहीं करती है तो अमेरिका की कंपनी को फायदा दिखेगा कि यार ऐसा हो सकता है क्या कि इंडिया को रूस से फायदा ना मिले तो हमारी एंट्री आसान हो सकती है क्या। ऐसे जो विदेशी कंपनियां हैं वो देश की राजनीति से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करती हैं। मैं इसका एक आंकड़ा देता हूं। आप यहां पर एक खबर देखिए, 29 फरवरी 2024 की एक कटिंग आई। क्या आई कि जनरल इलेक्शन 2024 के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से क्या कोई स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज हो सकता है क्या? मतलब क्या होता है ना, शेयर मार्केट मतलब इस चुनाव पर भी पूरी तरह से नजर लगा के चलता है कि अगर यह सरकार रिपीट होती है, उदाहरण के लिए यह माना जाता है कि साहब मोदी सरकार ने, क्योंकि राहुल गांधी जी इस बात का खूब प्रचार प्रसार करते हैं कि मोदी सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। अब इसको इस तरह से लेते हैं, मान लीजिए मोदी सरकार रिपीट करती है तो अडानी अंबानी में लोगों का ट्रस्ट और बढ़ जाएगा कि बोले जब तक ये लोग हैं इनको कुछ नहीं होने वाला है। वही रिवर्स सोचो, अगर मोदी सरकार जा रही है तो अडानी अंबानी के शेयर अपने आप गिरने लगेंगे, बेटा ये जा रहे हैं तो इनको कोई नहीं बचाएगा। यानी इस प्रकार का भाव ऑडियंस में आ जाता है और यही सुर्खियां बन जाता है। जनरल इलेक्शन के अंदर अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो क्या उससे एडवांटेज बनेगा? इस प्रकार की जानकारियां बन रही हैं। क्या सेंसेक्स फिर से 60% रिटर्न दे जाएगा 2024 में? इस प्रकार की सुर्खियां बन रही हैं। ऐसी सुर्खियां क्यों बन रही हैं, मैं एक स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूं। जब जब चुनाव हुए हैं ना तो आप रिटर्न्स देखिएगा, 2014 के अंदर 37% तक इलेक्शंस में रिटर्न्स आए थे। यानी लोगों ने इलेक्शन से पहले ही कुछ शेयर्स खरीद लिए भाव देख करके कि माहौल कैसा चल रहा है। और जब सरकार बनी तो आप सरकार के बनते ही आप देखते हैं कई बार सरकार बनने पर मार्केट एकदम छलांग लगाता है और कई बार मार्केट गिरता है। दो प्रकार की खबरें आती हैं इलेक्शंस के बाद। समटाइम्स खबर आती है कि मार्केट ने बड़ी उछाल, तो वो जो मार्केट उछाल भरता है उससे मार्केट में लोगों को पैसा बनता है। लेकिन इस पैसे का आप भी लाभ ले पाएं, इस काम को करने के लिए हमने एक आपके साथ बहुत ही बेहतरीन टीम को इंट्रोड्यूस कराया है। लिक्विड नाम से है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। ये IIT IIM के एलुमनाइज हैं। बढ़िया बढ़िया मार्केट रिसर्च करके, बढ़िया AI से रिसर्च करके आपको सजेस्ट करेंगे कि किस तरह के शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट के हिसाब से चलते हुए। डेफिनेटली जब आप इनके साथ कनेक्ट करते हैं तो ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इस प्रक्रिया में खुद भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन अप्रैल में होने की संभावना है, मार्च में आचार संहिता लगने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने लिक्विड के अंदर जो बहुत ही बुद्धिजीवी टाइप के लोग बाग हैं, जो कि अपने द्वारा, जिनमें से कुणाल जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इनके, वो आपको खुद एक वेबिनार के माध्यम से ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इनका हमने ना आपके सामने एक लिंक लगाया है वेबिनार का। इन्होंने 8 तारीख के दिन शाम को आपके लिए एक वेबिनार रखी है, शाम 6 बजे। यह वेबिनार की असली कीमत तो है 499 रुपए पर व्यक्ति, लेकिन आपके लिए विशेष रूप से अपने अंकित इंस्पायर इंडिया के लिए मात्र 49 रुपीज में आप इस वेबिनार में एंट्री कर सकते हैं, जहां पर कुणाल अंबात्सा जो कि इनके CIO हैं और अनुज वाजपेयी जो CEO हैं, ये आपकी वेबिनार लेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपको डे टू डे इंफॉर्मेशन अपडेट के रूप में देते चले जाएंगे। तो आप इन्हें ज्वाइन करें
और प्रॉपर तरीके से 8 तारीख के दिन इनके साथ में चीजों को सीखें, ठीक है। लिक्विड प्रॉपर तरीके से सेबी रजिस्टर्ड है और सेबी से अपना पूरा की पूरा ट्रेनिंग वो लेकर के आप रजिस्टर सर्टिफिकेशन लेकर के ही आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। तो जब इन सब बातों की चर्चा हो रही हो, इलेक्शंस का प्रभाव भारत पर क्या इस बात का पड़ेगा कि चीन और मालदीव्स एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं, वहीं मालदीव्स के इलेक्शन में भी क्या इस बात का फर्क पड़ेगा कि चीन मालदीव्स के नजदीक आ गया है। यानी इलेक्शन हर जगह बहुत मैटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि मालदीव्स में असल में अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। जिस प्रकार से अपने अप्रैल या मई में चुनाव होंगे, चुनाव आयोग डिसाइड करेगा, वैसे मालदीव्स के अंदर भी अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं वहां की संसद के। तो यहां के मुइज्जू अपने लोगों को यह दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने केवल भारत को बाहर नहीं किया है, मैं चीन को भी अंदर ले आया हूं। लेकिन ये अपने ही बयान में फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि ये बयान पहले ये दे चुके थे कि मैं इंडिया को बाहर भगाऊंगा, किसी को नजदीक नहीं लाऊंगा और केवल मालदीव्स के लिए, यानी मालदीव्स फर्स्ट की नीति पर काम करूंगा। लेकिन ये तस्वीरें इनकी बेचारगी को दर्शाती हुई हैं कि किस प्रकार से आप लोगों ने 4 मार्च को टेबल पर बैठकर मालदीव्स और चीन ने एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया है। यह समझौता उसी लाइन पर है जिस लाइन पर हमने 11 जनवरी को एक सेशन किया था, जिसमें शी जिनपिंग कहे थे कि हम मालदीव्स की आजादी की रक्षा करेंगे। अरे भाई, चींटियां जो हैं, वो बिल्लियां जो हैं, वो दूध की रखवाली नहीं करती हैं, लेकिन ड्रैगन इस चींटी की रखवाली करेगा। ऐसी स्थिति में रखवाली का मतलब सर्वविदित है कि ये किस प्रकार से करेंगे। और निश्चित ही ऐसी स्थिति में मालदीव्स भारत को यह कहता दिखेगा ही कि आप कृपया करके यहां से चले जाइए। यह सुर्खी बनी, हेडलाइंस बनी कि इन लोगों के बीच में प्रॉपर तरीके से एक एग्रीमेंट हो गया है, बढ़िया तरीके से डिफेंस कॉपरेशन हो गया है। इसको नाम बाइलेटरल दिया गया है, द्विपक्षीय। द्विपक्षीय का मतलब तो यह होता है कि तुम थोड़ी मदद हमारी करो, हम तुम्हारी करें। मालदीव जिसकी कुल 6 लाख पॉपुलेशन है, ये लोग जो थोड़ी थोड़ी सहायता के लिए भी दूसरों पर निर्भर करते हैं, ऐसी स्थिति में इनके लिए सैन्य सहायता पहुंचना अपने आप में बड़ी चीज है। लेकिन हां, एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या निकली, चीन ने भी इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, मुइज्जू को उनके ही देश में नीचा क्यों दिखाया? क्योंकि मुइज्जू तो अपनी इमेज ये बना रहे थे कि ना हम चीन को नजदीक लाएंगे, ना हम भारत को लाएंगे, हम अपना खुद का राग चलाएंगे। इनकी इतनी क्या मजबूरी रही कि मुइज्जू को मात्र 4 महीने ही हुए होंगे, इतने दिन में उसे बेचारे को ये लाचारगी दिखा दी कि देखो कितना लाचार आदमी है, बिक गया है। ऐसा कारण इसलिए था क्योंकि भारत ने श्रीलंका पर प्रेशर डाल करके श्रीलंका से यह कहलवा दिया था कि आप चीनी वेसल्स को, जो जहाज वो आते हैं ना जासूसी करने वाले, जो इनके जहाज आते हैं, बोले उनको अपने यहां खड़ा नहीं होने दोगे। ऐसी स्थिति में चीन को तो इंडियन ओशियन में जासूसी करनी है। ऐसी स्थिति ने इसने श्रीलंका के पड़ोस वाले मालदीव्स में जाकर के अपना जहाज खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर के बात यह है कि भारत का डर दिखाकर चीन मालदीव्स को अपने नजदीक लेकर के बायलेटरल टाई करने आ गया। इसके साथ साथ मालदीव्स की दरिद्रता देख करके एक बात पर और मजा आता है, और वो ये है कि इन्हें चीन वालों ने ई रिक्शा भेंट किया है, लेकिन उसे नाम दिया है इको फ्रेंडली एम्बुलेंस। मुझे देखकर, इसको देखकर आनंद आता है। मुझे लगता है कि इस दृश्य को देख करके आप में से भी कई लोग ये सोचेंगे कि सर यदि इतना ही आसान है एम्बुलेंस बनाना तो हम भी बना लें। क्योंकि आप अगर तस्वीरें देखें तो इस ई रिक्शा को ई रिक्शा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन चीन वाले इस ई रिक्शा को नाम दिए हैं इको फ्रेंडली एम्बुलेंस, जिसमें मालदीव का कोई आदमी हाथ पैर लटकाकर जाता हुआ अस्पताल जाता हुआ दिखेगा। आप इस ई रिक्शा को देखें, ये 12 ई रिक्शा चीनी लोग इनको आकर के गिफ्ट किए हैं कि 3 मार्च को कि इंडिया वाले आपसे अपना हेलीकॉप्टर मांग लेंगे अगर वो चले गए तो, हैं एयर एम्बुलेंस वापस मांग लेंगे, चिंता मत करिए, हम मुफ्त में आपको ई रिक्शा देंगे। 12 ई रिक्शा दिए। हमें हंसी इस बात की आई कि ये इसकी सुर्खी तक बनवा लिए कि चाइना वालों ने इको फ्रेंडली रिक्शे दिए हैं और इको फ्रेंडली रिक्शे एम्बुलेंस के रूप में दान दिए हैं। यार इतना तो अगर हम अपने अभी अंकित इंस्पायर इंडिया पर कह देना कि बच्चों 1-1 रुपया डोनेट करो टाइप से, तो इनके इको फ्रेंडली रिक्शे चले आए। अब हम क्या कहें, खैर चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए चाइना और मालदीव्स का बिल्कुल हनीमून पीरियड चल रहा है, बहुत प्यार से एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, प्यार से नजदीक आ रहे हैं। लेकिन आप और हम जैसे लोग इनको चेतावनी दे रहे हैं, जस्ट लाइक श्रीलंका, कि देखो वो दिन दूर नहीं है जब यहां पर भी आकर के लोग पथराव करेंगे। आईएमएफ कह रहा है कि अरे बचो, चीन के साथ समझौते बड़े ही मुफ्त होते हों लेकिन गुप्त भी होते हैं। चीन आपको क्या देता है ये जग जाहिर करता है, लेकिन आपसे क्या लेता है ये किसी को नहीं बताता है। यही कारण है कि दुनिया के बहुत सारे देश इसके डेट ट्रैप में फंस गए हैं।
आईएमएफ के लाख समझाने के बाद भी मालदीव्स एकदम घुसे चला जा रहा है। बोले भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, मालदीव्स को बेचकर ऐश करेंगे। मालदीव्स के बुद्धिजीवियों, ज्यादा दूर नहीं तो कम से कम श्रीलंका देख लो। अब मुझे यह तो यकीन हो गया है कि आप लोग मेरा सेशन जरूर देखते हैं, क्योंकि तुम्हारा राष्ट्रपति हमारा सेशन देख रहा है यार। हमको देखकर अंदाजा हो गया, हम अपने सेशन में एक डायलॉग मार दिए थे जिसको जाकर तुम्हारा राष्ट्रपति जवाब देने लग रहा है। भाई हम अपने सेशन में लाइन मार दिए थे कि यहां से सैनिक जाएंगे जरूर लेकिन वर्दी बदल कर आ जाएंगे। फिर वो सफाई दे रहा है, नहीं नहीं वर्दी बदल के भी नहीं आने देंगे हम सेना को तो आने ही नहीं देंगे। हम टेक्नीशियंस की बात नहीं कर रहे, हम सेना को नहीं आने देंगे। इसका मतलब फिर से कह रहे हैं मालदीव वालों, ध्यान से सुन लो, आसपास तो देख लो, मतलब कम से कम कोई भी ऐसा देश बता दो जो इसकी मोहब्बत में हो और प्रॉस्पेरस हो रहा हो। और कुछ नहीं तो ये तो सोच लो यार, तुम्हारे हित की बात बता रहे हैं, ठीक है हम तुम्हारे मजे लेते हैं, मजे तुम्हारी बेवकूफियों के लेते हैं। मित्रों यार तुम हमारे पड़ोसी हो, हम पड़ोसी से दुश्मनी भले ही रख लें लेकिन उसकी मदद करते हैं यार, हमारे अंदर वो भावना है, पड़ोसी का केयर करते हैं। ऐसी स्थिति में मालदीव्स वालों, एक पड़ोसी जो तुम्हारे किनारे रहता है श्रीलंका, उसे देखो पूरी तरह बर्बाद हो गया था, एंड में जाके इंडिया जाके बचाया है उसे। आपको मालूम होगा कि वहां पर जो राष्ट्रपति था वो भाग गया था, मुइज्जू ना भाग जाए, अभी तो टिकेगा, थोड़ा बहुत है तुम्हारे आप पैसा, थोड़ा बहुत टूरिज्म की वजह से बचेगा ये। दूसरी तरफ तुम पाकिस्तान के हालात देख लो, मजाक लग रहा है, हमारे सेशन देख रहे हो ना मालदीव्स वालों, हैं तुम देख नहीं पा रहे हो क्या? 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, 8 मार्च आ गया, परसों 8 मार्च है, हैं? ऐसी स्थिति में उनके यहां पर प्रधानमंत्री फाइनल नहीं होने को दे रहा है। स्थितियां सोचो कि क्या हालात हो रखे हैं इसके साथ। मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। अमेरिका ठगता है तो दिख जाता है, ये गुप्त रूप से समझौते कराता है यार, सरकारें खरीद डालता है, तुमको समझ में नहीं आता है क्या कर रहा है, पर भुगतो कोई बात नहीं। नेपाल बनना है तुम्हें, श्रीलंका बनना है तुम्हें, पाकिस्तान बनना है, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो बनना है, लेकिन हम ऐसे नहीं रहने वाले हैं। हम तुम्हारा इलाज बिल्कुल ढंग से करेंगे, चिंता मत करो। तुम्हें अगर यह लगता है कि हम तुमसे डर रहे हैं कि तुम्हारा अगर वो पानी का किनारा जो है वो चाइना वालों के पास चला गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे पास बहुत जगह है यार, हमारे पास इतने संसाधन है कि हम पानी में ले जाके तुम्हारे ही बाहर जाके अपना जहाज खड़ा कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, हैं हम इंडियन ओशन की पावर है गुरु हम। इस बीच में दुनिया के लोगों ने लेकिन इस बात को रिकॉग्नाइज किया है, लोग कह रहे हैं कि मालदीव्स के अंदर इंडिया की मिलिट्री आउट हुई है और चाइना की मिलिट्री इन हुई है। तुम्हें लगता होगा कि हम इंडिया की बातें करते हैं इसलिए तुमको ऐसा लगता है। भाई रशिया वाले लिख रहे हैं कि इंडिया मिलिट्री आउट, चाइना मिलिट्री इन। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हरकत ऐसी है। CNN लिख रहा है कि मालदीव साइन चाइना मिलिट्री पैक्ट इन फर्दर शिफ्ट अवे फ्रॉम इंडिया, इंडिया से दूर जाते हुए ये चाइना के नजदीक पहुंच गए हैं। अंकारा वाले लिख रहे हैं मालदीव साइन मिलिट्री एड पैक्ट विद चाइना। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी ये जो छवि थी ना कि मैं बिल्कुल मध्यम मार्ग में चलूंगा, किसी को अपने नजदीक नहीं आने दूंगा, वो पब्लिक हो गई है। तुमको चाइना ने अपनी तरफ से पूरी तरह से वशीभूत कर लिया है, समझ में आ गया है, अब तुम्हारा भला तुम ही करोगे, ये ऑल द बेस्ट हम दे देते हैं। बाय द वे तुम्हारा डाउट क्लियर कर देते हैं मालदीव्स वालों। आओ देखो बेटा, बात ऐसी है, तुम भले ही इस तैयारी में रहो क्योंकि तुम्हारे राष्ट्रपति बोले हैं कि 10 मई के बाद कोई भारतीय नहीं रहेगा। मान लिया कोई भारतीय नहीं रहेगा, तुम तो ये तक बोले हो कि भारतीय सैनिक यूनिफॉर्म और सादे कपड़े में भी देश में नहीं रहेंगे। मैं ये पूरे भरोसे से कह सकता हूं, सिविलियन क्लोथिंग में भी नहीं रहेंगे। देयर विल बी नो इंडियन ट्रूप इन कंट्री कम May 10 not in uniform and not in civilian clothing. Indian military will not be residing in this country in any form of clothing. I state this with confidence कि तुम्हारा राष्ट्रपति बोल रहा है, हम समझ रहे हैं क्यों बोल रहा है। ऐसी स्थिति में अब हमने तुम्हारे लिए क्या प्लानिंग की है, कहीं ऐसा ना हो कि चीन तुम्हें छोड़ भागे। कारण ये है कि ये जो आदमी कान में फुसिया रहा है ना, बहुत तेज है यार, ये इतना तेज आदमी है ना कि ये जाकर के अमेरिका को भी लेसन सिखाकर चला आया अमेरिका में बैठकर। ये वो आदमी जेम्स बॉन्ड है भाई, ये यूरोप में बैठकर उनको आईना दिखा के चला आता है। रशिया का राष्ट्रपति आकर इनका स्वागत करता है। हल्के में मत लो, ये कान में कुछ मंत्र मारा है। क्या मंत्र मारा है सुन लो, तुमको बताते हैं। देखो, तुम इंडियन ओशियन में सोच रहे हो 4 बूंद बराबर जगह रखकर अपने पास में कि तुम आओगे और इंडिया के सामने मुंह लगाओगे, हैं? तुम देखो, तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान दिलाते हैं, थोड़ा मैप दिखाते हैं। तुम यहां बैठे हो कुछ बूंदबांदी लेकर के, थोड़ा थोड़ा बूंदबांदी लेकर हम भी बैठे हुए हैं। देखो ये सारे आइलैंड हमारे, ये समझो ना तुम्हारे ही आइलैंड कंटिन्यूटी में हमारे पास भी, यूं समझो पहले तुम। ये जो बिल्कुल बैठा हुआ किनारे पर आइलैंड है, यहां पर तुम हमारे नजदीक किसी को बिठा रहे हो, हम अपने ही आइलैंड पर अपना जहाज खड़ा कर दे रहे हैं। ये ले देखो, नेवी कमीशन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बेस INS जटायु इन लक्षद्वीप आइलैंड। ये लो,
1 घंटे पहले की खबर, 1 दिन पहले की खबर, इंडिया ने उठा करके अपना ही आईएनएस जटायु लक्षद्वीप के बिल्कुल उस किनारे पर ले जाके खड़ा कर दिया जहां से मालदीव दिखता है। जोर की आवाज दे दो तो तुम्हारे घर के बर्तन गिर जाएं। वो वाली जगह पर जाकर हमने आईएनएस जटायु खड़ा कर दिया है अपने मिनिकॉय आइलैंड पर। ये देखो, खुद देख लो कहां जाके मिनिकॉय है। ये रहा मिनिकॉय, ये तुम्हारे यहां पे पूरा मालदीव पड़ा हुआ है। यहां जाकर के हम अपना आईएनएस जटायु खड़ा कर दिया। पता है, नाम बड़ा स्ट्रेटेजिकल रखा गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया इन दिनों वैसे ही राममय हो रखा है, और जब इंडिया राममय है तो ऐसी स्थिति में जटायु का महत्व बता दें तुम्हें। रावण जब सीता जी को लेकर जा रहा था तो जटायु ही था जो रास्ते में बाधा बना था, समझे हो आप? तो ऐसी स्थिति में यहां जो जटायु है ना, तो ऐसी स्थिति में तुम अगर कोई भी सूचना देने की सोचे तो ये जटायु तुम्हारे परखच्चे उड़ाएगा गुरु, ये ध्यान रखना। और रही बात इस समय की, तो अब चूंकि देश में राम जी आ गए हैं, अब जब राम जी आ गए हैं तो तुम्हारे लिए खतरा बहुत है, ध्यान रखना भाई है। तो ऐसी स्थिति में यहां जो जटायु है, यह जटायु यहां तैनात रहेगा और मालदीव्स को पूरी तरह से आंख दिखाता रहेगा। आप ये खबर 6 मार्च की यहां देख सकते हैं। यानी कि हमने आज ही की न्यूज आपको दिखाई है कि भारत ने अपना आईएनएस जटायु यहां भेज दिया। तुम 3 दिन पहले करके आए हो ना, 3 मार्च को जाके एग्रीमेंट करके आए हो ना, 4 मार्च की खबर छापे हो कि हम इनके साथ मुफ्त एग्रीमेंट कर दे। तुम्हें क्या लगा था कि मतलब हम यूं ही हैं बस, हैं? ये लो बेटा, जाके अपना जहाज बढ़िया से ले जा। तुम उनका जहाज ले जाके खड़ा करोगे, हम अपना जहाज ले जाके खड़ा कर दे रहे हैं। लो करो कुछ, हम तो अपनी जगह पे ले जाके खड़ा कर रहे हैं। देखिए तो स्पोक पर्सन नेवी का कहना है कि हम सेकंड नेवल बेस बना दिए हैं। पहले हम अपना आईएनएस दीप रक्षक खड़ा किए हुए थे यहां पर, और अब ले जाकर के हम अपना आईएनएस जटायु खड़ा कर दे रहे हैं। अब क्या करोगे बताओ? ये तो भारत का पहला रेस्पॉन्स है यार, तुम समझ नहीं पा रहे हो। फ्रीक्वेंसी जाम कर देगा ये, वो वाला हालत पे ले जाके यहां खड़ा कर रहे हैं। आईएनएस जटायु है ये, गया भाई लो। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो भी तैयारियां हैं, और तुम्हें जानकारी दे दें, लक्षद्वीप में जाकर प्रधानमंत्री पानी में जाकर स्नॉर्कलिंग यूं ही नहीं किए थे, बहुत कुछ प्लानिंग करके आए थे गुरु। यहां जाकर के ये जो अगाती नामक जगह देख रहे हो हैं, ये अगाती नामक जो जगह है, यहां जाकर हम अपना एयर स्ट्रिप बना दिए हैं। एयर स्ट्रिप बना दिए कि ताकि तुम्हारे ऊपर कभी भी उड़ करके आना पड़े तो आ जाएं। तुम कहां खेल रहे हो यार? और सुनो, तुम्हें थोड़ा और बताते हैं। तुम्हें मैप में केवल इतना समझ में आ रहा है ना कि एयर स्ट्रिप बनाया गया, यही सब किया गया। तुम्हें और जानकारी दें, क्योंकि हमको ये समझ में आ गया है कि तुम लोग ना हमारे सेशन सुनते हो गुरु, हमें समझ में आ गया। देखो और तुम्हें जानकारी दें, तुम्हें एक जानकारी और देते हैं। ये देखो, तुम यहां पर बैठे हो मालदीव वालों, ये लक्षद्वीप रहा है ना। तुम्हारे लिए यहां पर मिनिकॉय में हमने अपना जहाज खड़ा कर दिया, जो एनी टाइम तुम्हारी चाइना वाला यही चाह रहे थे अपना खड़ा करने के लिए, हम अपना जहाज यहां ला जाके खड़ा कर दिए। तो तुम्हारा तो वैसे भी कुछ नहीं होने जा रहा है। एक चीज और बता दें, तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि यहां पर तुम्हें ना घेर के मारेंगे हम। एक तरफ से इधर से घेर रहे हैं, और इधर की तरफ मॉरिशस नाम का देश जान रहे हो, मॉरिशस नाम के देश में एक एगालेगा आइलैंड है, हम वहां पर अपनी नेवी का बेस बना दिए हैं यार। जानकारी नहीं है? लो, हम इस पर सेशन किए हुए हैं 4 महीने पहले। भारत अपना पहला मिलिट्री बेस बनाया है, लेकिन जब बना रहा था तब मना किया था कि नहीं बना रहे हैं, और अभी 2 दिन पहले उद्घाटन कर दिया है प्रधानमंत्री ने। लो, प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रवीण जुगन्नाथ ने मिलकर के एयर स्ट्रिप एगालेगा आइलैंड के अंदर ओपन कर दी है। दुनिया वाले कह रहे थे हमने खोज लिया, देखो इंडिया वाले बना रहे हैं। इंडिया ने इनॉग्रेट कर दिया, लीजिए इनॉग्रेट कर दिया। हमने सेशन कराया यार आप लोगों को इस बात की। तुम्हारी ये जो स्ट्रेटजी है ना भारत को घेरने की, चाइना वालों, तुम तो हमारी भाषा समझोगे नहीं, तुम्हारे नाम पर मालदीव को ही समझा दे रहे हैं। तुम चाहते हो कि इंडिया को यूं 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 करके घेर लिया जाएगा, चारों तरफ से माला पहना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना दिया जाएगा। बना लो, लेकिन ध्यान रखना, हम तुम्हारे सामने पूरा की पूरा डायमंड नेकलेस बना रहे हैं। नक्कस भरा जाएगा प्रॉपर तरीके से, चाहे फिर अजम्पशन सेशेल्स हो, चाहे एगालेगा हो, चाहे मिनिकॉय हो, हर तरह से, चाहे फिर चाबहार हो, चाहे दख्म हो, हर तरफ से इंडियन ओशियन में तुम जितना नजदीक हमारे आओगे, बिल्कुल चक्रव्यूह में फंसा पाओगे चाइना वालों। लेकिन ये जो चुन्नू मुन्नू टाइप के देश है ना, छोटे मोटे, ये समझ कर रहे ना फंसे 2 हाथियों के युद्ध में, पिस जाओगे यार। काउंटिंग नहीं करेगा कोई। तुम अगर बाई चांस, हम पहले भी कहे थे, अब फिर से कह रहे हैं मालदीव वालों, ये वो चाइना है जो कि 10-15 लाख लोग मर जाते हैं तो काउंटिंग नहीं बताता है यार। कोरोना में कितने लोग मरे गूगल कर लेना सेशन खत्म होने के बाद, चाइना नहीं बताता है कितने लोग मरे। अरे ये गलवान वैली इंसिडेंट में इसके कितने चाइनीज सैनिक मरे उन तक को नहीं बताया। ये मानता है कि अगर कोई इनका मर गया और उसकी सूचना दे दिए तो बेइज्जती हो जाएगी, तो मरने की सूचना नहीं दिया। 60 से ज्यादा लोग मारे थे इनके, लेकिन नहीं बताइए। और भारत फक्र से बताता है कि भाई हमारे इतने सैनिक शहीद हुए हैं। लोकतंत्र जो है यहां पे, तो हम पहले ही बता दे रहे हैं कि अगर भारत और चाइना के बीच में तुम्हारे यहां पर कोई बीमारी फैला गया, ये कि यार ये लोग बहुत
कीड़े मकोड़े की तरह 5-6 लाख लोग इकट्ठे हो गए हैं। चलिए थोड़ा सा कोरोना स्पार्कलिंग कर देते हैं, लीजिए हो गया और पता चला आइलैंड सफा हो गया। समझ कर रहो, बाकी तुम्हारी समझदारी है, ठोकर खा के सीखोगे, बाकी तो पापा हमेशा ही कहते हैं तुमसे, क्या करेंगे। चलो बाकी ऑल द बेस्ट है मालदीव वालों तुम्हारे साथ। बाकी आप लोग मस्त रहिए, बिंदास रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। और उसके लिए हमने आप लोगों को लिक्विड का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, वेबिनार का। मात्र 49 रुपीज में आपका वेबिनार है, लेकिन यकीन मानना अगर ये ज्ञान प्रॉपर तरीके से ले लिया, क्योंकि इन लोगों के साथ पर्सनली मैं मतलब संपर्क में आया हूं इन दिनों और मैंने काफी अच्छा इन लोगों को पाया है। आप भी इनके ज्ञान का लाभ लें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं और आप बेसिक लेवल पर शुरू करना चाहते हैं तो ये लोग आपको डेफिनेटली अच्छा ज्ञान देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है। बाकी आप में से जो भी साथी हमारे साथ जुड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई साहब। 0.19 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि आपने सुने हमारा प्रॉपर तरीके से लिया, लेकिन अगर देशभक्ति जाग गई हो सेशन सुन करके तो भाई साहब इस आंकड़े को बदल दो यार। 41.6% लोग ऐसे हैं जो हमें सुनते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर लें तो आप लिए हमारे लिए भला रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।